Hello, good morning, students. Today I am standing in front of you. Today I take lecture class 9th lecture exercise 3.4. Okay, क्लास 9th का हमारे पास आज लेक्चर 3.4 है, तो आज हम उसका शुरू करेंगे 3.4 का। आइए शुरू करते हैं लेक्चर 3.4। इसी के साथ आज का जो क्वेश्चन है हमारे पास कह रहा है रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर। बेटा हमारे पास रैशनल नंबर है, इसको रिप्रेजेंट करना है आपको सिंगल नंबर लाइन सिस्टम के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? सिंगल नंबर लाइन सिस्टम के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट दिस वन एंड दिस वन ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। तो सिंगल नंबर लाइन के ऊपर आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? ये आगे बेटा आपके पास सोल्यूशन है। सोल्यूशन ओके, सोल्यूशन देखिए बेटा हमारे पास है। चलिए सोल्यूशन में सबसे पहले ये जो आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है इसको कन्वर्ट करना है। क्या करना है? कन्वर्ट 1 into 1/2। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है मिक्स नंबर में। किसमें? मिक्स नंबर। ओके, ये लिखा है 1 into 1/2। 1 into 1/2 किसके बराबर हो गया? 2 1 2, 2 + 1 3/2। किसके बराबर आ गया बच्चे? ये 3/2 के बराबर आ गया। ओके, अब ये अगर 3.2 के बराबर आ गया, नाउ टू कंपेयर द फर्स्ट नंबर। अब हम क्या करेंगे? नाउ टू कंपेयर द फर्स्ट नंबर। कंपेयर द फर्स्ट नंबर। अब आप फर्स्ट नंबर को कंपेयर करोगे, कंपेयर नहीं कन्वर्ट। फर्स्ट नाउ टू कंपेयर द नंबर फर्स्ट कन्वर्ट इनटू डेसिमल। ठीक है, नंबर फर्स्ट इधर आएगा, नंबर फर्स्ट ओके। अब हम क्या करेंगे बेटा? इस नंबर को, फर्स्ट नंबर को कन्वर्ट कर देंगे इनटू डेसिमल। कन्वर्ट इनटू डेसिमल। किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चे हमने? इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे 2/3 5 - 5/4 है, क्या आ गया? -5/4 है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 5 को अगर 4 के साथ आप डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आंसर आता है बेटा? शाबाश, -1.25। ओके, अब दूसरा अगर देखा जाए, दूसरा क्या है? 2/3 को कन्वर्ट करें डेसिमल में तो इसका क्या आएगा? 0.67। क्या आ गया? 0.67। बेटा कुछ नहीं है, 2/3 को डिवाइड करेंगे तो 0.67 आता है। तो इसको हमने सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में, क्योंकि आपने इसको इन रैशनल नंबर को सिंगल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो इसका तरीका यही है कि पहले जो आपको नंबर दिए गए हैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आगे बेटा 3/2 को कन्वर्ट किया। 3/2 को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? जब 3 को ये आ जाएगा 1.5। क्या आ गया? 1.5। तो अब ऑन द नंबर लाइन अगर देखा जाए, ये ऑन द नंबर लाइन, ये -1.25 कहां पे लाई करता है? जो -5/4 लाइज बिटवीन, ये कहां पे लाई करेगा? -1.25 है। क्या है? -1.25। तो ये -2 एंड -1 के बीच लाई करेगा। ओके, ये वाला जो नंबर है -1.25 है, तो ये इन दोनों के बीच नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेगा। अब दूसरा है 2/3 लाइज बिटवीन, ये कहां पे लाई करेगा बेटा? 0 एंड 1 के बीच में। 0 एंड 1 के बीच में अगर देखा जाए 3/2 कहां पे लाई करेगा? लाइज, ये कहां पे लाई करेगा बेटा? 1 एंड 2। ओके, कोई डाउट बेटा किसी को? ओके, कुछ नहीं करना था, पहले इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। डेसिमल से हमें ये पता चलता है कि ये कहां पे इस एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेगा। तो अब जाइए
इसको नंबर लाइन में, सो ऑर्डर इज, सो ऑर्डर इज, अब ऑर्डर क्या बना बेटा आपके पास ऑर्डर क्या बना, सो ऑर्डर इज -5/4 जो है ग्रेटर है 2/3 और ये ग्रेटर है 3/2, 2/3 लेस देन -5/4 ग्रेटर देन 3/2, इसको ऐसे रीड करेंगे, ठीक है। तो इसको, सो वी कैन इजिली मार्क, सो वी कैन इजिली मार्क, आप इसको इजिली मार्क कर सकते हो, these points according to number lines, ओके। अब नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, इसको नंबर लाइन के ऊपर क्या कर देना आपने, रिप्रेजेंट कर देना। तो नंबर लाइन पे आ गया आपके पास, ये लेटर सपोज करो बेटा ये आपके पास क्या है, एक नंबर लाइन है, ओके। ये आ गया आपके पास 0, ठीक है, ये आ गया ऐसे 1 और ये आ गया 2 और इस तरफ आपको पता है -1 और ये आ गया -2, ओके। तो आपको पता है 2/3 कहां पे लाई कर रहा था, ये आ गया 0 और 1 के बीच लाई कर रहा था ना, तो ये आ गया a और ये आ गया 2/3, ओके। ये जो पॉइंट है एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आ जाएगी और आगे दूसरी, एक पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट आ गया और दूसरा ये आ गया 1 × 1/2 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर जाएगा और एक 2 और यहाँ पे एक यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, ओके। कोई किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना बेटा, ये इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन है, ये आ गया -5/5, ये जो पॉइंट है, ओके। ये था क्वेश्चन नंबर 1। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर, आपको डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है स्ट्रिक्टली बिटवीन दिस नंबर एंड दिस नंबर, मींस की -1/2 एंड 1/4 के बीच में आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो इसका सोल्यूशन गिवन नंबर, सोल्यूशन गिवन नंबर, आपको क्या दिया गया बेटा, गिवन नंबर दिया गया है ना। अब जो आपको नंबर दिया गया है कौन कौन सा दिया, -1/2 एंड 1/4। अब इनके बीच के आपको 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर बताने हैं। तो रैशनल नंबर सबसे पहले तो एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ 2 and 4 इज क्या आएगा बेटा, 4, ठीक है। तो कन्वर्टिंग -1/2 टू कॉमन डिनोमिनेटर, टू कॉमन डिनोमिनेटर। अब क्या करना पड़ेगा, इनका कॉमन डिनोमिनेटर करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा -2/4, ओके। अब गिवन नंबर, अब गिवन नंबर क्या बना हमारे पास, गिवन नंबर -2/4 एंड 1/4। अब दोनों का एलसीएम बराबर आ गया। अब इसके बीच के हमें 3 रैशनल नंबर लिखने हैं। सो नंबर्स बिटवीन -2/4 एंड 1/4 आर, इनके बीच में कौन कौन सा नंबर लाई करेगा, कुछ भी आ सकता है। आप लिख सकते हो -1/4 भी लिख सकते हो, 0/4 भी लिख सकते हो और एक आप लिख लो 1/8। तो ये आपके 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर आ गए, ओके। आओ इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। हमारे पास सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को क्या आपने करना है बेटा, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे, सोल्यूशन देखो -1/4 प्लस 5/12 है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले क्या लेंगे, एलसीएम, क्या लेंगे, एलसीएम ऑफ 4 and 12 इज 12। सबको पता है 4 और 12 का एलसीएम क्या होता है, 12। अब कन्वर्ट कर देंगे बेटा, आसान है ये क्वेश्चन, कुछ नहीं, कन्वर्ट द -1/4 टू कॉमन डिनोमिनेटर, टू कॉमन डिनोमिनेटर,
डिनोमिनेटर, ठीक है, इनका हमें कॉमन डिनोमिनेटर लेना है। तो कॉमन क्या बन जाएगा, 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1/4 किसके बराबर आ जाएगा, -3/12, -3/12। सो अब ये क्या बना, -3/12 प्लस 5/12, पता चल रहा है। अब ये इसकी जगह पे क्या नंबर बन गया, -3/12 प्लस 5/12 प्लस 5/12। अब ये नंबर जब बनेगा बेटा हमारे पास, तो इसको आगे कंटिन्यू, ये 12 इसका क्या ले लिया, हमें एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो -3 प्लस 5, -3 प्लस 5 कितना आंसर होता है, 2/12, 2 1 और ये आ गया 6। तो इसका क्या आंसर है, 1/6। क्या आंसर है इसका, 1/6। ओके, तो आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। हाँ, अ टेलर हैज 50 इंटू 3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क। एक टेलर है, टेलर के पास इतना फाइन सिल्क है, उससे क्या बना रहा है, कुर्ता बना रहा है, उसके लिए इतना मीटर सिल्क लग रहा है, सिल्क का सूट है, सिल्क का कपड़ा है, तो उसके लिए उसके पास इतना है, इतने में से उसका इतना कुर्ता बन रहा है। हाउ मेनी कुर्ता कैन मेक, वो उसके कितने कुर्ताज बनाएगा। तो इजी से क्वेश्चन आप कन्वर्ट कर सकते हो। पहले ये जो आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, तो कन्वर्ट इसको किस में कर देना आपने, इम्प्रॉपर में। कन्वर्ट फर्स्टली इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पता है ना सबको, क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है। इस नंबर को और इस नंबर को किस में कन्वर्ट कर देना आपने, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले इम्प्रॉपर कर दिया, तो ये आपको दिया गया है 15 इंटू 3/4 को आप कैसे लिख सकते हो, 15 4 60, 60 प्लस 3 63/4, ये बन गया पहला इम्प्रॉपर। दूसरा आया बेटा 2 इंटू 1/4, 4 2 8, 9/4, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, इम्प्रॉपर। अब आपने क्या निकालना है, टोटल अमाउंट ऑफ सिल्क क्लॉथ। टोटल अमाउंट ऑफ सिल्क क्लॉथ कितना था, टोटल अमाउंट ऑफ सिल्क क्लॉथ कितना था आपके पास, सिल्क क्लॉथ वो था आपके पास 15 इंटू 3/4 मीटर। ओके, उसमें से इन 2 इंटू 1/4 मीटर ऑफ सिल्क, नंबर ऑफ कुर्ता कितने बन रहे थे, नंबर ऑफ कुर्ताज, एक कुर्ता बन रहा था, कितना बन रहा था, एक कुर्ता बन रहा था। तो इन 1 मीटर ऑफ सिल्क नंबर ऑफ कुर्ता, शाबाश। तो इन 1 मीटर, तो अब हमें सबसे पहले 1 मीटर से निकालना पड़ेगा कि 1 मीटर का कितना कुर्ता बनता है, तो फिर ही तो बाकी सबका बनेगा ना। और चलिए इसमें ऐड करते हैं बेटा, इसमें हमने लिख दिया कि इन 1 मीटर ऑफ सिल्क, इन 1 मीटर ऑफ सिल्क, अगर 1 मीटर सिल्क है, अगर 1 मीटर सिल्क है बच्चे, तो नंबर ऑफ कुर्ताज कितने बनेंगे, नंबर ऑफ कुर्ताज, नंबर ऑफ कुर्ता कितने बनेंगे, शाबाश, वो हो जाएगा आपके पास, शाबाश, 1/2 इंटू 1/4। कोई डाउट किसी को, विच इंप्लाइज इन 15 इंटू 3/4 मीटर ऑफ सिल्क, इतनी सिल्क है ना आपके पास, तो नंबर ऑफ कुर्ताज, नंबर ऑफ कुर्ता, तो मीन्स कि इसको इसके साथ क्या कर लेना आपने, मल्टीप्लाई कर देना। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/4 मल्टीप्लाई 15 इंटू 3/4, तो ये क्या बन जाएगा, विच इंप्लाइज 1/4 टू 8 और 9/4 मल्टीप्लाई 63/4, 63/4। ओके,
तो इसका नेक्स्ट आगे ध्यान से देखना बेटा, ये ए बी सी, तो ये इधर चला जाएगा, ये कहां चला जाएगा, इधर। तो अब क्या होगा, ये 4/9 मल्टीप्लाई 63/4, 4 से 4 कैंसल, 4 से 4 कैंसल, तो ये कितना बन गया आपके पास 63/9, 7 9 63, मीन्स कि आपके पास देयरफॉर ही कैन मेक कुर्तास, आप लिख सकते हो देयरफॉर he can make 7 कुर्ता, ठीक, कितने कुर्ते बनाएगा, 7 कुर्ताज फ्रॉम, कितने मीटर कपड़ा है, 15 इंटू 3/4 मीटर ऑफ सिल्क, अंडरस्टैंड, मीन्स कि वो कितने कुर्ते बनाएगा, वो 7 कुर्ते बनाएगा इतने में से। ओके, आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन दिस वन एंड दिस वन। आपको 3 रैशनल नंबर बताने हैं। अब 3 रैशनल नंबर बताने हैं इसके बीच के, तो सो अब आपको पता है कि इसके बीच के आपको डेसिमल नंबर लिखने हैं। क्या लिखने हैं, सोल्यूशन सीधा लिख देना बेटा, ये लिखा हुआ है 3.1415, ठीक है, एंड 3.1416, तो इसके बीच के नंबर लिख लो 3, तो ये लिख दिए 3.1416, 3.14, ठीक है, ये लिख दिया। सॉरी एक मिनट, हेलो जी मैम, हाँ हाँ हो गया मैम, बना रहा हूँ, नहीं नहीं, ठीक, ओके। आगे है बच्चे, जैसे हम कर रहे थे इसका नंबर लिख रहे थे, तो आप लिख सकते हो 3.14157 3.14158, तो ये इसका सोल्यूशन है। मीन्स कि आपने डेसिमल में इसमें कोई एक नंबर आगे पीछे कर देना यहां से, तो वो क्या आ जाएंगे आपके पास 3 डेसिमल नंबर आ जाए। कुछ इजी है बिल्कुल, आपको ऐसे लग रहा होगा ना कि नहीं ये क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है, इसके बीच थोड़ा सा चेंज करना है, यही आपका आंसर है। ओके, आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चे, कैन यू थिंक ऑफ द अदर वे, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 नंबर्स। आपके ख्याल से आपके मन में कोई रैशनल नंबर के प्रति ऐसा आता है कि आप कोई और तरीके से रैशनल नंबर 2 फाइंड आउट कर सकते हो, हाँ, तो लिख सकते हो आप सोल्यूशन। आप कैसे, सबसे पहले यस देयर आर मेथड, यस देयर आर मेथड, हमारे पास मेथड है। कौन सा मेथड है बच्चे, देखिए पहला है टेकिंग एवरेज, टेकिंग एवरेज, ठीक है, एवरेज का मतलब इफ A and B are 2 रैशनल नंबर, लेट अस सपोज करो A और B क्या है, हमारे पास 2 रैशनल नंबर है बेटा, कौन से हैं, 2 रैशनल नंबर्स। मान लो A और B क्या है, हमारे पास 2 रैशनल नंबर हैं, तो देन आप क्या कर सकते हो, इसका A प्लस B डिवाइड बाय 2, आप A और B को क्या करोगे, ऐड कर दोगे और 2 के साथ उसको डिवाइड कर दोगे, तब भी आपके पास क्या आएगा, रैशनल नंबर निकाल सकते हो। ओके, तो आप लिख सकते हो लाइज बिटवीन देम, लाइज बिटवीन देम, लाइज बिटवीन देम, ओके। और आप लिख भी सकते हो दस there are infinite many rational number between two numbers, ओके, इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर आते हैं 2 रैशनल नंबर के बीच में। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर
हमारे पास 6। आगे है बेटा हमारे पास, इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होता है। जय हिंद जय भारत। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ध्यान से करना, स्टेप बाय स्टेप समझना। जय हिंद जय भारत।